आपके सामने देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक रेंज के अंदर एक नया ट्रैक्टर पेश कर रहा हूं जो बहुत ही जनप्रिय होते जा रहा है और उस मॉडल का नाम है यूरो 45 प्लस। तो आइए दोस्तों इस ट्रैक्टर की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पावर ट्रैक का नया यूरो सीरीज के अंदर 45 प्लस। तो 45 तो जानते ही हैं, प्लस का मतलब ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा दमदार, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर हम पेश कर रहे हैं पूरा का पूरा 47 HP इंजन के साथ। और जैसे कि आपको मालूम ही है दोस्तों, यूरो इतना जनप्रिय हो गया है पूरा भारतवर्ष के अंदर कि यूरो सीरीज माने इसके अंदर आपको स्टाइलिंग, कंफर्ट और बहुत सारे फीचर्स उपलब्ध होते हैं। तो जैसे कि बताएं तो इसके अंदर मेटालिक पेंट आता है, सिंगल पीस बोनेट आता है और बात करें तो इसकी जो प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा सपाट प्लेटफॉर्म, मतलब ड्राइवर को पैर रखने के लिए आराम, कंफर्ट। और इसके पीछे जो फेंडर्स है वो भी मेटालिक कलर के आते हैं। आगे से एक शानदार रोबस्ट लुक वाला बम्पर। तो दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे यूरो सीरीज के अंदर 45 प्लस। और अभी जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वो है लोड मैक्स वेरिएंट। दोस्तों जैसे मैंने बोला था, इस ट्रैक्टर के अंदर स्पेशल फीचर है वो सिंगल पीस बोनेट। और देखिए इसको खोलने के लिए एक अलग से एक छोटा सा लैच इस तरफ दी हुई है और लैच को मैं खींचूंगा और हल्का सा इस जो बोनेट है इसको धक्का दूंगा और छोड़ दिया। देखिए अपने आप खुल के खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस सिंगल पीस बोनेट के अंदर हमने स्पेशल गैस फिल्ड स्ट्रट दिए हैं दोनों तरफ और 2 दिए हैं। और 2 देने का फायदा ये है, अक्सर होता है कि अलग कंपनियों में एक ही स्ट्रट देते हैं तो यहाँ काम करने में मुश्किल होता है। 2 देने से यहाँ मैकेनिक अपना कोई सेटिंग करना हो, कुछ काम करना हो, कुछ तेल भरना हो, वो आसानी से कर सकता है और मजबूती भी बनी रहती है। और इंजन की बात करें तो पूरा का पूरा 47 HP का इंजन हम प्रदान कर रहे हैं, वो भी 3 सिलेंडर इंजन के साथ। और जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने दिया हुआ है ADI का एवीएल टेक्नोलॉजी इंजन। इसका मतलब यह है कि यह शक्तिशाली है, डीजल सबसे कम खाता है और मेंटेनेंस ना के बराबर है। और इस इंजन को बरकरार रखने के लिए हमने इसके अंदर दिया माइको बॉश का एक स्पेशल पंप। और इस माइको बॉश स्पेशल पंप को, इनलाइन पंप को मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हमने दिया हुआ है एक वाटर सेपरेटर। और इसका काम यह है कि डीजल टंकी से जो पानी मिक्स डीजल आता है उसको, पानी को अलग और डीजल को अलग करता है और शुद्ध तेल डीजल को पंप के अंदर भेजता है। और यही इंजन को कूलिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमने कारो वाला कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है और उसका नाम है रिकवरी बोतल। इसके अंदर आपको बार बार पानी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल कूलेंट डलता है और ये रीसर्कुलेट करता रहता है। और दोस्तों इसकी स्टाइलिंग की अगर बात करें तो हमने इसके सामने एक स्पेशल स्पोर्टी लुक वाला बम्पर दिया हुआ है। करीब करीब 80 किलो का ये बम्पर है। साथ में ही एक आगे टो पिन भी दिया हुआ है, कोई अलग ट्रैक्टर फंसा हुआ है तो उसको खींचने के लिए मददगार होता है। और ये 80 किलो का बम्पर का फायदा ये है कि अगर आप कोई भारी उपकरण पीछे लगा रहे हो तो उसकी बैलेंसिंग में हेल्प होती है, प्लस आगे से ट्रैक्टर की सुरक्षा भी बनी रहती है। साथ में देखिए यूरो का जो ब्रांडिंग है, हमने इतनी सुंदर तरीके से इसको मेटालिक यहाँ डेकाल लगाई हुई है। और साथ में ही इसमें जो स्पेशल हेडलाइट्स हमने दी हुई है, कार लाइक हेडलाइट्स है, ये बॉडी के अंदर ही इसको समा दिया गया है। और इसमें जो हेडलाइट की जो रोशनी है ये बहुत दूर दूर तक हाईवे में भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हमने नॉर्मल हेडलाइट भी इसके अंदर दी हुई है। ये नॉर्मल नहीं, ये क्लियर लेंस है प्लस हेलोजन हेडलैम्प के साथ आता है। साथ में ही इस बम्पर के पीछे जो लगी है फ्रंट एक्सल सपोर्ट, ये यहाँ से लेकर पीछे यहाँ तक पूरी की पूरी एक पीस है। इसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन फ्रंट एक्सल सपोर्ट। करीब करीब 110 किलो का ये आता है और पूरी ट्रैक्टर की आगे की बैलेंसिंग वेट बनाए रखता है। और इसमें जो पावर स्टीयरिंग जो आता है ये स्पेशल पावर स्टीयरिंग है, इसको बोलते हैं बैलेंस टाइप या BPS। माने जैसे मैं उंगली हिला रहा हूँ, दोनों तरफ से इसकी एक्टिवेटिंग रॉड्स है, तो पीछे नीचे या ऊपर इसकी अलग से लिंकेज है नहीं। तो इससे फायदा ये है कि एक उंगली से पूरी ट्रैक्टर आप आसानी से खेत में काट सकते हो। देखिए मैं दिखाता हूँ, इधर इस तरफ देखिए ये एक्टिवेटिंग रॉड है पावर स्टीयरिंग का। ठीक इसी तरह उस तरफ भी ऐसे एक्टिवेटिंग रॉड उपलब्ध है।
और इस पावर स्टीयरिंग को मेंटेनेंस फ्री करने के लिए एक स्पेशल सेपरेट पावर स्टीयरिंग ऑयल बॉक्स हम प्रदान करते हैं कंपनी की तरफ से। इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर का स्पेशल ऑयल लगता है, सेपरेट ऑयल लगता है, ताकि अन्य ट्रैक्टर कंपनियां पीछे गियर बॉक्स या हाइड्रोलिक ऑयल से तेल इस्तेमाल करेंगे पावर स्टीयरिंग के लिए। इसमें पावर स्टीयरिंग का जो मैकेनिज्म है वो खराब हो सकता है। तो ये स्पेशल सेपरेट ऑयल बॉक्स से तेल इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि आपके पावर स्टीयरिंग में शुद्ध तेल घूमता रहेगा और सालों साल मेंटेनेंस फ्री चलता रहेगा। इस ट्रैक्टर में हमने 35 एम्पियर का अल्टरनेटर दिया हुआ है। ये झटपट बैटरी को चार्ज करता है और ट्रैक्टर की जो पूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको बिजली पैदा करके देता है। इसके अलावा इसमें जो पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक ऑयल का जो टेंडम पंप है हमने लगाया हुआ इंजन के ऊपर। इंजन चालू तो पंप चालू, इसलिए इसको लाइव हाइड्रोलिक हम बोलते हैं। और इसमें जो बैटरी बॉक्स हमने प्रदान किए हुए हैं ये देख सकते हो डिज़ाइन में इतनी सुंदर है और इतनी रोबोस्ट लुक के साथ दिया है। और इसको लॉक करने के लिए एक सुविधा भी यहाँ दी गई है। इस ट्रैक्टर में अगर ऊपर चढ़ने की बात करें तो एक हैंड होल्ड आसानी से दिया हुआ है और एक फुट रेस्ट दिया, आसानी से मैं चढ़ सकता हूँ या उतर भी सकता हूँ। और चढ़ने के बाद इसकी जो प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हो, पूरी की पूरी इतनी बड़ी सपाट प्लेटफॉर्म दी हुई है। आराम से मैं पैर फैला के इसमें बैठ सकता हूँ। और आरामदायक सीट इन्होंने दी हुई है, इसका नाम है डीलक्स ड्राइवर सीट। ये ऊपर नीचे आगे पीछे, और मेरा वजन है 70 किलो, उसके हिसाब से इसकी कुशनिंग भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। लोड मैक्स होने के नाते इस ट्रैक्टर के अंदर हमने सिंगल क्लच दिया हुआ है। तो देखिए दबाने में कितना आसान है, क्योंकि इसके अंदर हमने डायाफ्राम क्लच वाली स्प्रिंग दी हुई है। तो कितने बार भी मैं इसको दबा दूं तो मेरे पैर दुखेंगे नहीं। इस ट्रैक्टर के अंदर आप पीटीओ की बात करें, ये पीटीओ सिलेक्शन लीवर है। अगर इस पीटीओ लीवर को मैं आगे की तरफ करूंगा तो 540 चक्कर मिलेंगे पीटीओ में। अगर मैं पीछे की तरफ करूंगा तो 1000 पीटीओ मिलेंगे। तो एक ही ट्रैक्टर के अंदर 2 अलग अलग स्पीड, ड्यूअल स्पीड पीटीओ हम इसको बोलते हैं। तो 540 से तो आप रोटावेटर, रीपर वगैरह तो आसानी से चला सकते हो। ये 1000 पीटीओ का क्या फ़ायदा है आप सोच रहे होंगे। तो देखिए, अगर कई बार आप सोचते हैं कि पानी बहाने या धान की खेती होती है जहाँ दिन रात आप पानी बहाते हो या अल्टरनेटर चलाते हो पानी पंप करने के लिए, वहाँ लोड एक जैसा होता है। उस समय में आप करोगे क्या, इनपुट तो 540 चक्कर दोगे, मगर तेल की बचत करने के लिए आप आरपीएम को कम करते हुए 540 चक्कर अगर आप 1300 के इंजन आरपीएम के अंदर दोगे तो घंटे के आपके 1 से 1.5 लीटर का तेल की बचत ही होगी। तो सोचिए, अगर ये 10 घंटे चल रहे हैं तो दिन में आपके करीब करीब 10 लीटर की डीजल की बचत है। अब महीने में अगर 20 दिन चलाते हो तो 200 लीटर, आप उसको गिन लो कितनी बचत होगी। तो साल के अंदर करीब करीब आपका 80 से लाख रुपए की खाली तेल की बचत होगी अगर आप 1000 पीटीओ के इस्तेमाल सही करते हो तो वो फायदे हैं ड्यूअल स्पीड पीटीओ की। दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर देख सकते हो हमने साइड शिफ्ट वाला गियर बॉक्स दी हुई है। और ये जो साइड शिफ्ट में दिखा रहा हूँ ये असली साइड शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो गियर लीवर का जो डंडा देखिए नीचे जाते हुए ये प्लेटफॉर्म से होती हुई ये नीचे की तरफ गई हुई है, मतलब ये असली साइड शिफ्ट है। अन्य ट्रैक्टर में होता क्या है, ये जो डंडा होता है इसको तरोड़ मरोड़ के बीच में डाल देते हैं, वो डुप्लीकेट साइड शिफ्ट होता है। इसका फ़ायदा ये है असली साइड शिफ्ट का। देखिए, मैं बैठा हुआ हूँ और इस गियर लीवर को पकड़ा हूँ, क्या मैं झुका हुआ, मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और दूसरी चीज़ ये है, चलते हुए जब आप गियर को बदलोगे तो मैं ज़ोर कम लगाना पड़ेगा। वो फ़ायदा है असली साइड शिफ्ट का जो यूरो 45 प्लस के अंदर हम प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इस गियरबॉक्स की जो टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं वो है फुली कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स। इसका मतलब ये है जब भी मैं गियर बदलता हूँ तो इसमें आवाज़ आती नहीं है और मुझे ज़ोर कम लगाना पड़ता है। क्यों? गिरारे एक दूसरे से इसके अंदर टक्कर नहीं खा रहे हैं। इसके लिए एक स्पेशल शिफ्टिंग मैकेनिज्म है, कॉलर शिफ्ट या डॉग क्लच मैकेनिज्म हम उसको बोलते हैं। तो इसकी वजह से फ़ायदा किसान को ये पड़ेगा कि ट्रैक्टर चलते हुए आसानी से गियर को आप बदल सकते हो, ट्रैक्टर को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और गियरबॉक्स की जो लाइफ है वो लंबी उम्र रहेगी। इस ट्रैक्टर की अगर हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक की अगर बात करें तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ये पेडल दबाया और इस लीवर को उठा के रख दिया तो इसकी पार्किंग ब्रेक लग गई, और ब्रेक निकाली है तो मैंने इसको उठाया और ऐसे छोड़ दिया और इस पेडल को दबा दिया तो ये ब्रेक रिलीज हो गई। तो इतनी आसान सुविधा इस ट्रैक्टर में दी गई है। इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में हमने 3 लीवर वाला हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है। जो ऑरेंज कलर का लीवर है इसका नाम है मेन कंट्रोल लीवर।
ये उपकरण को उठाता है, गिराता है और गहराई भी देता है। और बीच वाला लीवर है, इसका नाम है सिलेक्शन लीवर। इसका काम ये है कि आगे की तरफ रखूंगा तो ये ऑरेंज लीवर में ADDC सेंसिंग एक्टिवेट हो जाता है। उपकरण जैसे एमबी प्लाउ, कल्टीवेटर, सब सॉइलर जो जमीन के भीतर जाके काम करेंगे और सेंसिंग की जरूरत होता है। यही अगर सिलेक्शन लीवर को मैंने पीछे की तरफ रख दिया पोजीशन मोड में, तो ये ऑरेंज लीवर पोजीशन लीवर में बदल जाता है और सेंसिंग हट जाता है। उपकरण जैसे रोटावेटर, लेवलर या बीज बोने वाला मशीन चलाने के लिए बहुत मददगार होता है। तो जैसे चाहिए वैसे ये सिलेक्शन लीवर को आप सेट करके चलाओगे। कभी भी इस लीवर को बीच में रख के मत चलाओ, उससे कोई फायदा नहीं बनता। या तो आगे ड्राफ्ट मोड में रखो सेंसिंग के लिए, और सेंसिंग नहीं चाहिए तो पूरा पीछे पोजीशन मोड में रख के चलाओ। और जो लाल वाला लीवर है इसका नाम है एक्सटर्नल सर्किट लीवर। इसका फायदा ये है कि जब भी आप टिपिंग ट्रॉली को उठाना गिराना चाहते हो QRC कपलर के साथ, तभी इसको इस्तेमाल करो। नहीं तो ये कभी भी ये लिफ्ट पोजीशन के अंदर ऐसे लॉक करके इसको रखना चाहिए। दूसरा है कि इस ट्रैक्टर के अंदर जो हमने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल R मीटर रीडिंग है, RPM मीटर है, प्रेशर गेज है, फ्यूल मीटर है और बहुत सारे सेंसर भी उपलब्ध हैं। ये दिन में अलग रात में अलग दिखता है क्योंकि इसके अंदर डिजिटल LED लाइट्स हमने दी हुए हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर हमने एक स्पेशल इम्प्लीमेंट सिलेक्शन और स्पीड चार्ट दी हुई है। तो किसान अक्सर पूछता है कि इस ट्रैक्टर में अगर मैं कल्टीवेटर चलाना चाहूँ तो कौन से स्पीड कौन से गियर में चलाऊँ, मैं एमबी प्लाउ चलाना चाहूँ तो कौन से स्पीड में चलाऊँ। तो उन सब की प्रश्नों का उत्तर इसके अंदर है। जैसे कि एमबी प्लाउ चलाना चाहे तो ये देख सकते हो, एमबी प्लाउ के जो यहाँ निशान है वही निशान के अंदर देखोगे तो ये 1500 से 1600 RPM के अंदर आप एल के तीसरे के अंदर, लो के तीसरे के अंदर आसानी से चला सकते हो। अगर कल्टीवेटर चलाना चाहो या हैरो चलाना चाहो तो आप देख सकते हो इसकी जो रंग है यहाँ है, दो अलग अलग स्पीड में चला सकते हो, 1700 से 1800 तक और RPM के बीच, और ये लो के चौथे या हाई के पहले में चला सकते हो। तो उसी प्रकार हर उपकरण की जानकारी, हर गियर स्पीड सिलेक्शन की जानकारी दी गई है। और लोड मैक्स ट्रैक्टर के अनुसार इसमें ड्यूअल स्पीड आपके PTO के स्पीड मिलते हैं और कौन से इंजन के RPM में ये उपलब्ध है वो भी यहाँ दिया गया है। इस ट्रैक्टर के अंदर देखिए फेंडर के साथ हमने एक स्पेशल फेंडर रेल सुविधा दी गई है कि वो कोई आपका दोस्त या कोई बैठना चाहे तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये रेलिंग दी है। और साथ ही साथ ये जो फेंडर की जो पेंट हमने दी है मेटालिक सिल्वर पेंट है। उसके अंदर जो फाउंडेशन सपोर्ट है 1, 2 और ये 3, तो 3 सपोर्ट वाला फाउंडेशन सपोर्ट वाला ये फेंडर है। मतलब इसकी मजबूती बहुत ही बरकरार है। और जो टायर की बात करें तो 13/6/28 बड़े टायर हमने प्रदान किए हैं। 13/6 हो गया इसकी विड्थ और 28 हो गया इसके अंदर से डायमीटर। तो बड़े टायर देने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा स्पीड तेज़ी के साथ काम कर सकते हो। दूसरा, लोड लेने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। और पीछे की तरफ आइए और भी चीज़ें दिखाएं। पीछे अगर देखोगे इस ट्रैक्टर के अंदर तो पूरा का पूरा इतना रोबस्ट लुक हमने दी हुई है, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर डबल रिडक्शन वाला बुल एंड पिनियन उपलब्ध है। मतलब यहाँ एक बुल और पिनियन है और वो भी हेलिकल बुल गियर पिनियन के साथ। ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये लिख के भी दे रहे हैं हम। जैसे आइए इधर इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि कहाँ लिखा है हमने हेलिकल बुल गियर। तो ठीक ब्रेक पेडल के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कास्टिंग के ऊपर ये देख सकते हो बारीकी से हमने लिखा हुआ है H। हाँ, ये देख सकते हो H करके हथौड़े से मार्क है। इसका मतलब है इस ट्रैक्टर की जो रिडक्शन में हमने हेलिकल बुल गियर वाला मजबूत गिरारे दी हुई है। यही नहीं, इस ट्रैक्टर के अंदर जो हमने ब्रेकिंग सिस्टम भी दी हुई है, तेल में डूबे ब्रेक, वो IB ब्रेक हमने प्रदान किए कोरियन डिस्क के साथ। मतलब ट्रैक्टर पीछे भी चलते हुए ब्रेक लगाओगे तो मजबूती से लग जाता है, आवाज़ नहीं आती है और लंबे उम्र तक ब्रेक की मेंटेनेंस नहीं आता है। साथ ही साथ हमने इसके अंदर देखिए जो टो हुक दिया है,
ये पूरा फ्लैट बैकएंड मल्टी हिच पॉइंट के साथ दी हुई है, देख सकते हो। बड़ी ट्रॉली, मध्यम ट्रॉली और छोटी ट्रॉली, जैसी ज़रूरत वैसे इस हुक को ऊपर नीचे आप लगा सकते हो। और साथ ही साथ ये जो टो हुक का डिज़ाइन है ये ऑफसेट में है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ऊपर से नीचे तक अलग अलग स्टेप में लगाते हो ज़रूरत अनुसार, तो ये कुल मिला के 5 स्टेप में ये ऐसे लगा सकते हो। और यही हिच को उल्टे करके लगाओगे तो 5 अलग से स्टेप। तो कुल मिला के दोस्तों ये कितने स्टेप में लगा सकते हो, वो है 10 अलग अलग स्टेप में आप इसको लगा सकते हो। तो सोचिए, अगर आपने कोई थ्रेशर लगा रखी है, थ्रेशर आपने हिच कर दी और उसको अलग से ये कार्डन शाफ्ट पीटीओ से लगाते हो, दोनों साथ में इसमें आसानी से कर सकते हो। इससे होगा क्या, थ्रेशिंग सीजन के अंदर जब किसान अलग अलग भाड़े पे ये लेके चल रहा है तो बार बार इसको कार्डन शाफ्ट निकाल के हिचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं वो 15 से 20 मिनट बचा रहा है। मतलब दिन में अगर सोचोगे तो वो अलग 10 कस्टमर के पास जा रहा है तो करीब करीब वो 20 × 10 करोगे तो उतना टाइम वो ज़्यादा कमाएगा इस ट्रैक्टर की, इस टेक्नोलॉजी के मदद से। इसके अलावा हाइड्रोलिक्स की अगर बात करें तो ये टॉप लिंक है, ये लोअर लिंक है। ये लोअर लिंक के अंदर इसकी लिफ्ट क्षमता जो हमने दी हुई है पूरा का पूरा 1500 केजी लिफ्ट कैपेसिटी है। इस श्रेणी के अंदर सबसे हैवी ड्यूटी लिफ्ट कैपेसिटी हमने दी है। बड़े से बड़े उपकरण, बड़े रोटावेटर आसानी से चला सकते हो क्योंकि इसकी पीटीओ की जो क्षमता है, जो रिडक्शन होके आते हैं इस एचपी रेंज के अंदर बहुत ही जानदार है और सबसे ज़्यादा है। और इस हाइड्रोलिक की जो लेवलिंग रॉड है ये ऑटो लॉक वाली सिस्टम वाली हाइड्रोलिक लॉक दी है। एडजस्ट करके आपने छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक ये ऐसे लॉक हो जाता है। और इसमें जो स्टे बार जो दी है हमने पिन टाइप वाली दी है, स्क्वायर टाइप, ताकि ये पिन निकाल के आप एडजस्ट कर लो ज़रूरत अनुसार, ताकि ये लोअर लिंक टायर को ना मारने से रोकेगा। इसमें जो क्यूआरसी कपलर हमने स्टैंडर्ड फिटमेंट दी हुई है, ना चूड़ी या स्पानर की ज़रूरत होगा इसको लगाने के लिए। आपने ऐसे किया और इसमें कपलर लगा दिया तो आपकी टिपिंग ट्रॉली की पाइप जुड़ जाती है। अगर आपको डंप वाली अलग सी पाइप भी कनेक्ट करनी है तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। एक यहाँ पर नट है, इस नट को खोल के ये दूसरी क्यूआरसी कपलर भी आसानी से डंप वाली नट लगा सकते हो। पीछे जो इसके हाइड्रोलिक सिस्टम है ये स्पेशल हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसका नाम है ITLS टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि यहाँ देख सकते हो टॉप लिंक लगाने के लिए 3 होल है, 1, 2 और 3। तो जैसे हार्ड मिट्टी है तो आप ऊपर लगाओगे, मीडियम मिट्टी है तो बीच में, और सॉफ्ट मिट्टी है तो नीचे लगाओगे। तो जैसी ज़रूरत, जैसे आपके यहाँ मिट्टी है किसान भाई का, तो उस ज़मीन के मिट्टी के हिसाब से आप इस टॉप लिंक को सेट करोगे और ये ट्रैक्टर की क्षमता मिट्टी को सेंस करते हुए जो काम करेगी वो बढ़ जाती है। जो उत्पाद होता है खेत से वो एक ही क्वालिटी का और बड़े मात्रा में होता है। इस ट्रैक्टर के अंदर देखिए हम स्टिकर लगा के भी दे रहे हैं, 2 साल का वारंटी या 2000 घंटे का वारंटी। दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ पावर ट्रैक जो है देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर है। उसके अंदर एक नया मॉडल हमने लॉन्च किया है यूरो 45 प्लस, जो 47 HP के अंदर आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इतने सारे फीचर्स मैंने दिखाए तो आप खुद इस ट्रैक्टर की डेमो लें और खुद चला के देखें और बढ़ो बेफिक्र 45 की ओर।